हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो हमें किससे लगता है, वोल्टेज से लगता है या फिर करंट से। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा एक फोर्स होता है, और जो हमारा करंट होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग करंट बोलते हैं और वोल्टेज को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर हमें शॉक किससे लगता है, करंट से लगता है या फिर वोल्टेज से। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, तो उसमें जब करंट फ्लो होता है तो जो हमारा फोर्स होता है यानी हमारा जो वोल्टेज होता है वो करंट, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट होता है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए जो हमारा फोर्स चाहिए उसे ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो करंट को, जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्लो करवाने के लिए हमें एक फोर्स का ज़रूरत पड़ता है। बिना फोर्स के जो हमारा है करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारा जो है वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है। करंट का फ्लो करवाने के लिए, करंट जो है उसे फ्लो करवाने के लिए, उसकी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए हमें वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है। अब वोल्टेज होता है हमारा फोर्स। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जो करंट है वो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वोल्टेज जो है वो एक फोर्स है। तो अगर हमारा वोल्टेज ना हो तो हमें जो है करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। अगर वोल्टेज नहीं है तो करंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं करेगा, वो जैसे का तैसा वहीं पे रुका रहेगा। तो करंट को फ्लो करवाने के लिए वोल्टेज का आवश्यकता पड़ता है, यानी फोर्स का ज़रूरत होता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि हमें जो शॉक लगता है वो किससे लगता है। तो हमें जो शॉक लगता है वो हमें करंट से लगता है। जी, आप लोगों ने सही सुना, जो हमें शॉक लगता है वो करंट से लगता है, वोल्टेज से नहीं लगता है। वोल्टेज क्या करता है हमारा, वो सिर्फ करंट को फ्लो करवाने के लिए एक फोर्स देता है ताकि हमारे जो करंट है वो फ्लो कर पाए। बस फोर्स का इतना ही काम है, यानी वोल्टेज सिर्फ इतना ही काम है कि वो करंट को, यानी करंट का जो इलेक्ट्रॉन है उसे फ्लो करवाए। बस फोर्स का इतना ही काम है, वोल्टेज का इतना ही काम है। और सर्किट कंप्लीट होने के बाद आप लोग जानते हैं क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे हम लोग, हमें शॉक भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। उदाहरण के लिए अगर हम लोग एक पंचिंग बैग को लटका दें और एक हट्टे कट्टे इंसान को अगर पंचिंग बैग को हिट करने के लिए बोला जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो उस पंचिंग बैग को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करेगा। वही अगर दूसरी तरफ एक कमज़ोर इंसान को बोला जाए कि उस बैग को हिट करे, तो वो बहुत कम फोर्स के साथ उस पंचिंग बैग को हिट करेगा। तो यही हमारा केस लागू होता है कि वोल्टेज अगर जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स के साथ जो करंट है वो आगे की तरफ फ्लो होगा, यानी सर्किट में फ्लो होगा, और उतना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। जितना ज़्यादा फोर्स के साथ करंट जो है फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा तो उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जो हमारा शॉक लगता है जो हमें, वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो हमारा बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी हमारा जो है डिपेंड करता है कि हमें कितना इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। हमें ज़्यादा तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या फिर एक कम इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ये हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर जितना ज़्यादा हमारा मतलब रेजिस्टेंस होगा बॉडी का, उतना कम हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। यानी हम एग्जांपल के लिए ले, तो अगर हमारा हाथ पाँव गीला है, हमारा बॉडी गीला है, तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस होता है। और अगर हमारा हाथ पाँव सूखा हुआ है तो हमें कम इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें शॉक जो है किससे लगता है, वो करंट से लगता है। तो एक लाइन में बोला जाए तो हमें शॉक जो है, इलेक्ट्रिक शॉक, वो हमें करंट से लगता है। वोल्टेज सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है, यानी करंट को फ्लो करवाने में जो हमारा फोर्स चाहिए वो हमारा वोल्टेज देता है करंट को, और करंट हमारे बॉडी में फ्लो होता है उतना तेज़ी से और हमें शॉक लगता है। तो आप लोग इतना जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों।